जो ज़्यादा शक्तिशाली पशु होता है अपने से कमजोर पशुओं को मार के खा लेता है। तो फल्गुनीं तस्य महताम जीवो जीवस्य जीवनम, एक छोटे जीव को बड़ा जीव खा करके अपना जीवन जीता। तो वैसे ये मनुष्य भी, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो इसी प्रकार के जीवन में विश्वास करते हैं, तो उनको कहते हैं पशुगुण प्रधान या पाशविक गुण युक्त, वो हो गए। फिर दूसरे नंबर के जो उनसे थोड़ा ऊपर के पोस्ट में होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा और हाई होता है, उनको कहते हैं मनुष्य गुण प्रधान। मनुष्य गुण प्रधान का मतलब जिसमें ह्यूमैनिटी है, जिसमें दया है, जिसमें प्रेम है, जिसमें करुणा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग कोई हॉस्पिटल बना देता है, कोई ब्लड बैंक बना देता है, कोई स्कूल कॉलेज बना दिया, कोई धर्मशाला बना दिया, कोई अन्य क्षेत्र चला रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं वह लोग मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, जिनके अंदर मनुष्यता है। तो वो मानवीय गुणों से भरे हुए होते हैं, उनको उच्च पद प्राप्त होता है। मनुष्यों में उच्च पद मिलता है। मनुष्यों में उच्च पद का मतलब वो कोई बड़ा मिनिस्टर होते हैं, कोई बड़ा इंडस्ट्री का मालिक होता है, कोई कारपोरेट होते हैं। तो इस प्रकार से वो उनका जीवन मनुष्य के आदर्श का जीवन माना जाता है। छोटे मनुष्य उनको अपना आदर्श मानते हैं। फिर तीसरे जो होते हैं, जो उनसे ऊपर होते हैं, उनको कहते हैं देव गुण प्रधान। उनकी तीसरी कैटेगरी होती है, वो थोड़ा उनसे भी ऊपर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिसका भगवान के नाम में, भगवान के जप में, भगवान के ध्यान में, यज्ञ में, संयम में, नियम में, अस्तेय में जिसका मन बुद्धि चित्त है, ऐसे लोग देव गुण प्रधान होते हैं। देव गुण प्रधान जो होते हैं उनको संकल्प सिद्धि होती है, उनके संकल्प से ही जीव का कल्याण होता है। तो वो कौन सा पद प्राप्त होता है, वो देव पद को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य से ऊपर जो देव योनियां हैं उसमें प्रवेश करते हैं, और देवताओं के समान उनका ऐश्वर्य, देवताओं के समान उनके पास शक्ति, देवताओं के समान उनके पास पुरुषार्थ, और देवताओं के समान उनके पास विवेक होता है, ज्ञान होता है। तो वो उनसे भी नीचे होते हैं, वह देवताओं के आदर्श बनते हैं। फिर जो सबसे ऊपर के होते हैं उनको कहते हैं भगवदाकार वृत्ति। भगवदाकार वृत्ति किसको कहते हैं, जो मनुष्य परमहंस हो गया, न काम है, न लोभ है उसको, न किसी तरीके का किसी से मत्सर है, न किसी प्रकार की अविद्या है, और अंत में न किसी प्रकार की उसकी कोई कामना है। न तो प्राप्त कामम न राज्य न च पुनर्भव। तो किसी प्रकार की इच्छा से, किसी प्रकार की कामना से, किसी प्रकार के द्वंद्व से, क्योंकि ये तीनों जो है द्वंद्व में रहते हैं, ड्युअलिटी रहती है। बहुत सोशल वर्क किया आपने तो मन में भाव रहता है कि हमको सब रिस्पेक्ट मिलेगा, हमको हाई पोस्ट मिलेगा, तो कहीं न कहीं उसमें आपका सात्विक या राजस स्वार्थ छिपा रहता है। तो जो सबसे सुपर होते हैं, न सोचती न कांक्षती, उनको कोई विचार भी नहीं आता, संसार से कोई अपेक्षा नहीं रखते, संसार से उपरत हो जाते हैं। संसार से उपरति का मतलब संसार के प्रपंच का उनको बोध ही नहीं रहता। एक बालक जैसे होते हैं, उसके 3 लक्षण होते हैं, जड़, मूक, बालवत। वैसा व्यवहार करेंगे जैसे लगेगा कि आपको जड़ है, मूर्ख है, तो जड़वत, मूक, बोलते ही नहीं, सारा ज्ञान भरा होता है लेकिन फिर भी वो मौन ही रहते हैं, बहुत जरूरत पड़ने पर कुछ संदेश दे देते हैं। और बालवत, उनके व्यवहार कैसे होते हैं, बालकों जैसे निर्दोष। तो ये भगवदाकार वृत्ति है। तो अब ये मनुष्यों से
देवताओं से भी ऊपर उठ करके भगवान ही हो जाते हैं। उनको भगवान ही कहते हैं। उनके सारे गुण भगवान के ही गुण होते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, वह अभेद सत्ता होती है। जैसे जब गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब अपने अहंकार का त्याग कर देती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र कहलाती हैं। वैसे ही मनुष्य जब अहंकार मुक्त होकर के अपने सारे जो हमारी आइडेंटिटी है इसको लूज कर देता है, अपनी सारी पहचान को नष्ट करके अपनी चेतना को परमात्मा में मिला देता है, तो वह परमात्मा ही होता है, वह भगवान होता है। ये 4 प्रकार के मनुष्य पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो जिसमें जितना लोअर कॉन्शियस होता है वह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। माने पशु गुण सबसे लोअर क्लास का कॉन्शियस है, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा होगी। उससे कम जिसमें दया, प्रेम, करुणा, ये उनसे कम संख्या होगी। फिर तीसरे में जिसमें भगवान के नाम में, भगवान के जप में, भगवान के ध्यान में, भगवान के संकीर्तन में, जो माम तत्स सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो परमात्मा रूप में ही पूरे जीव राशि को देख रहा है, वो लोग उससे कम होते हैं। और भगवदाकार वृत्ति मरे जो मनुष्य शरीर मनुष्य का होकर के भी वो भगवान होता है, ऐसे लोग उनसे भी कम पाए जाते हैं। यही 4 प्रकार के मनुष्य पूरे पृथ्वी पर हैं। अस्तु।